हेलो व्यूअर्स, राम राम सबको। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड का केक। तो जैसे कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ कि मैं जो 2 पाउंड का केक है वो 6.5 इंच में बेक करती हूँ। 6.5 इंच का केक टिन मैं हमेशा ही 2 पाउंड के केक के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हाइट में आपको केक चाहिए तो आप इसी केक टिन का यूज़ करें। तो जो है इससे हमारी अच्छी खासी 4 लेयर्स आराम से निकल जाती हैं। अगर आप उसे जो है हाफ करके बैटर को बेक करते हैं तो हमारी 4 जो लेयर्स होती हैं आराम से हमारी स्पॉन्ज की निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हाफ 1 पाउंड करके जो है मैंने इसे बेक किया था। तो यहाँ पर सेम साइज़ के केक टिन है मेरे पास, 6 इंच के 2 हैं। तो ऐसे ही मैंने 3 का सेट लिया हुआ था। तो 2 सेट हैं ऐसे मेरे पास, 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच। तो दोनों सेट मेरे बहुत काम के हैं। तो इन्हीं का यूज़ मैं हमेशा ही करती हूँ, क्योंकि फ्लैट अगर आप हाफ बैटर करके आप डालते हो तो वो जल्दी से हमारा जो स्पॉन्ज है आराम से बेक हो जाता है। ना उसके बॉटम के जलने का डर होता है, ना उसके जो टॉप का जलने का टेंशन होता है। तो मोस्टली जब हम गैस पर बेक करते हैं तो हमेशा ही टेंशन रहती है, बॉटम हमारा जो है ओवर बेक हो जाता है। तो इसीलिए आप भी जो है हाफ करके बैटर को आराम से जो है अपनी स्पॉन्ज को बेक कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको हाइट वाले केक टिन्स लेने चाहिए। तो हाइट वाले केक टिन्स का मुझे तो लगता नहीं कि कोई ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जितनी हाइट में हम स्पॉन्ज को बैटर को बेक करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और उतना ही जो बॉटम है उसकी हार्ड होने का डर रहता है, उतना ही जो उसके टॉप का हमारी जो लेयर होती है उसका भी हार्ड होने का खतरा रहता है। तो उसे हमें रिमूव करना पड़ता है। तो इसी से बचने के लिए जो है आप कम हाइट वाले केक टिन ले सकते हैं। तो उससे भी जो है हमारी स्पॉन्ज आराम से बेक होती है। जो हाइट वाले केक टिन होते हैं तो वो मेरे ख्याल से शायद जो है ओवन में ओटीजी में ठीक रहते हैं। तो मैंने तो ओवन या ओटीजी कभी यूज़ नहीं किया है, मैं गैस पर ही बेक करती हूँ। तो यहाँ पर चलिए आज केक की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर आज का जो हमारा केक है वो पाइनएप्पल फ्लेवर में है। तो यहाँ पर जो है मैंने स्पॉन्ज में भी पाइनएप्पल एसेंस ऐड किया था। इमल्शन मैं कभी भी किसी भी स्पॉन्ज में नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है इमल्शन महंगा आता है। हमारे जो एसेंस है उसके कंपेयर में जो होता है हमारा इमल्शन ज़्यादा महंगा आता है। तो मैं किसी भी स्पॉन्ज में इमल्शन का यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आप भी कम जो है प्राइस में अपने केक सेल करते हैं तो आपको भी जो है इमल्शन की कोई ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। तो यहाँ पर जो है हमने इसकी तीनों लेयर्स अच्छे से असेंबल कर ली है और मैंने यहाँ पर साथ में पाइनएप्पल क्रश भी ऐड किया था। तो यहाँ पर जो मेरे कस्टमर थे तो पहले ही उन्होंने मुझे एक पहले भी ऑर्डर दिया था, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है पहले भी। पर्पल कलर का हमारा जो ब्लू कलर का केक था वो भी उन्हीं कस्टमर का था। तो उन्होंने 10 दिन पहले मुझे ऑर्डर वो दिया था। तो उसके बाद उन्होंने ये ऑर्डर मुझे 2 पाउंड का दोबारा से दिया है। तो यहाँ पर दोनों केक्स के जो प्राइस थे तो उसमें ये इस केक के प्राइस में मुझसे डिस्काउंट मांग रहे थे। तो मुझे यहाँ पर पहले ही प्राइस कम है उसमें भी मुझे जो है उन्हें डिस्काउंट देना पड़ा। तो यहाँ पर ये भी था मेरे मन में इस केक को प्रिपेयर करते वक्त कि मुझे कम प्राइस मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है चीज़ें बहुत महंगी हो रही हैं बेकिंग की। तो कुछ मार्जिन नहीं रहता है, गैस भी हमारी यूज़ होती है। तो कस्टमर नहीं सोचते हैं ये चीज़ को कि हमें ताज़ी चीज़ मिल रही है खाने को, उससे कोई उनको मतलब नहीं होता है। बस उनको है कि आप प्राइस कम कर दो, बेकरी में इतना मिलता है। तो पता नहीं कब लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्रीम की जो क्रम कोटिंग है कर दी थी अच्छी तरह स्पॉन्ज की। तो उसके बाद जो क्रीम बची हुई थी मेरी उसको मैंने हाफ कर लिया है। तो यहाँ पर 2 कलर मैंने यूज़ करने थे, उसका कॉम्बिनेशन जो था कलर्स का मैंने पहले ही डिसाइड किया होता, क्योंकि मुझे पिंक में जो है बनाना है और साथ में ऑफ वाइट कलर जो है अपने केक का रखना है। तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारा काम जो है अपना कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर मैं स्पॉन्ज की हमेशा ही आपको बताती हूँ, पहले मैं वेट करती हूँ स्पॉन्ज का, उसके बाद ही मैं क्रीम बीट करती हूँ, क्योंकि हमारा जो केक है प्रॉपर वेट का आए। तो इसीलिए मैंने जो है इसको
क्रम कोटिंग करके भी मैंने इसका वेट किया था। उसके बाद ही मैंने फाइनल आइसिंग में जितनी क्रीम हमारी यूज़ होनी है उतनी ही मैंने यूज़ की है। एक्स्ट्रा क्रीम ना मैंने बीट की है और ना ही मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो हमारा प्रॉपर ही 2 पाउंड का केक जो है, आपके साथ मैं वेट भी शेयर करूँगी, तो वह हमारा जो है 2 पाउंड का केक आराम से जो है रेडी हुआ था। तो आपको पता है अगर स्पॉन्ज हम 2 पाउंड के केक की बेक करते हैं तो हमारी जो स्पॉन्ज है दोनों वो 550-580 ग्राम के करीब जो है हमारी स्पॉन्जिस बेक होती हैं। और उसके बाद जो है हमने इसमें 30 ग्राम के करीब हमने सोकिंग के लिए वाटर यूज़ करना होता है। वाटर हमारा यूज़ हो जाता है और 30 ग्राम के ही करीब हमारा जो है क्रश यूज़ हो जाता है। तो 60 ग्राम तो टोटल यही हो गया। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर 350 ग्राम के करीब जो है हमारी क्रीम मैंने बीट की थी। उसके बाद ही जो हमारे केक का प्रॉपर वेट आया था, बिल्कुल थोड़ी सी कम मात्रा में ही 1-2 चम्मच के करीब ही मेरी क्रीम जो थी वो बची थी। तो इसीलिए आप भी इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स जो है रेगुलर नहीं आते हैं। तो वो क्रीम जो हमने एक्स्ट्रा बीट की होती है तो वो क्या है हमारी बच जाती है। तो इसी का जो ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार बहुत इस तरफ ध्यान दिया कि मुझे एक्स्ट्रा क्रीम नहीं बीट करनी है। तो कभी कभी ध्यान नहीं होता तो एक्स्ट्रा हो भी जाती है। तो यहाँ पर आज के डिज़ाइन में, आज के केक में मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि पहले ही प्राइस कम था तो उसी को चलते मैंने सब काम यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आप देखिए बातों बातों में हमारी फाइनलाइजिंग भी हो गई है। तो उसके बाद जो है मैंने पाइपिंग बैग में बहुत छोटा सा कट लगाया था और जिसमें मैंने लाइट पिंक कलर की क्रीम यहाँ पर यूज़ की है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी थी और डबल फॉल्ट लाइन मुझे क्रिएट करनी थी, तो पहले मैंने लाइट पिंक कलर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया क्रीम मैंने उसी के अकॉर्डिंग यूज़ की थी। तो इसीलिए मैंने जब फाइनलाइजिंग के लिए ऑफ वाइट कलर यूज़ किया है, उस वक्त भी मैंने पाइपिंग बैग में बहुत छोटा कट लगाया था ताकि मेरी जो क्रीम है एक्स्ट्रा केक में ना यूज़ हो। तो उसके बाद फॉल्ट लाइन अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए तो आपको पता ही है कि आपको बहुत ही जो है छोटा सा कट लगाकर अपने पाइपिंग बैग में तभी आपको जो है फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर जो बेस बोर्ड था मेरा वो भी मैंने जो है हाफ़ kg वाले केक का ही यूज़ किया है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बचत करके ही जो है हम अपने काम को चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सुंदर सी फॉल्ट लाइन क्रिएट हुई थी तो उसको हम जो है सुंदर सा बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हम गोल्डन डस्ट से। उसमें मैंने इवाप्रेक्स ऐड किया था और उसी से जो है मैंने फॉल्ट लाइन को सारा अच्छे से ड्रॉ कर लिया था। तो टॉप पर जो है हमने नेम कस्टमर का राइट किया है। तो देखिए मेरे से ये स्लिप हो गया था मेरे हाथ से ये लेटर। तो ये लेटर मैंने कैसे बनाए हैं वो मैंने शॉर्ट आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे से जहाँ पर अल्फ़ाबेट गिर गया था तो वहाँ थोड़ा सा जो है क्रीम ख़राब हो गई थी। तो उसी को हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन फ्लेक्स से जो है यहाँ पर इसको हाइड कर दिया था। तो गोल्डन फ्लेक्स मैंने यहाँ पर टॉप पर अच्छे से लगा दिए हैं। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी जो है और बची हुई थी हमारी जो जिससे मैंने लेटर्स बनाए हैं। तो उसी से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जो फ्लावर कटर आते हैं उससे छोटे छोटे फ्लावर बनाकर यहाँ पर अच्छे से लगा दिए थे। तो खाली लग रहा था टॉप नाम लिखने के बाद, तो फिर मैंने गोल्डन फ्लेक्स ऐड किए, फिर मैंने ये छोटे छोटे से फ्लावर्स ऐड किए। उसके बाद जो है हमारे केक का फाइनल लुक बहुत अच्छा आया था। और वेट भी देख रहे हो आप, प्रॉपर हमारा जो है 2 पाउंड का केक यहाँ पर रेडी हो गया था। तो जो डिज़ाइन था उसमें मैं बटरफ्लाइज भी ऐड कर सकती थी, फॉक्स बॉल भी ऐड कर सकती थी, पर कस्टमर ने जो प्राइस हमें देना था उसी के अंडर जो है हमें अपना काम जो है करना पड़ता है। तो इसी का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर ना ही बटरफ्लाइज ऐड की हैं ना ही मैंने फॉक्स बॉल ऐड की हैं। तो उसके बाद भी जो है हमारे केक का लुक बहुत ही बढ़िया था। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।